नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डबल एडी स्टडी यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि डेली हम लोग एनालिसिस देखते हैं और आज भी हम लोग एनालिसिस देखेंगे। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम एनालिसिस 2020 5 फरवरी दोनों शिफ्टों का एनालिसिस हम लेके आए हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों, अगर हमारा चैनल आपके लिए लाभकारी प्रस्तुत हो रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, चैनल का नाम है डबल एडी स्टडी। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। दोनों शिफ्टों में कौन कौन से प्रश्न आए और लगभग किस टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं सभी हम लोग देखेंगे। और आप लोग भी देखिए, और देखने मात्र से ही आप पता कर सकते हैं कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं। और दोस्तों, प्लेलिस्ट में जाएं, अब तक हर एक शिफ्ट का एनालिसिस करवाया गया वहाँ पे, दोनों शिफ्टों का एक ही बार। आप वहाँ से देखें अगर आपका भी आगामी दिनों में एग्जाम है तो। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला ही क्वेश्चन है कि K2 की ऊंचाई, K2 की हाइट कितनी है। ठीक है दोस्तों, इससे रिलेटेड प्रश्न था। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जो K2 की ऊंचाई है वो 28,251 फीट है। कितना? 28,251 फीट। अगर मीटर में इसे बताना चाहें आप तो मीटर में बता सकते हैं 8,611 मीटर। ठीक है, कितना? 8,611 मीटर। किसकी? K2 की ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, फिर है डब्ल्यू डब्ल्यू की डब्ल्यू की खोज। ठीक है दोस्तों, तो डब्ल्यू की खोज जो है टिम बर्नर्स ली के द्वारा, क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों ये, टिम बर्नर्स ली पहले के शिफ्टों में कई बार आ चुका है। ठीक है, फिर है कि नरम दल और गरम दल कब या किस समय अलग हुए। ठीक है, बताना है दोस्तों कि जो नरम दल और गरम दल जो दोनों दल थे यह किस समय अलग हो गए थे। ठीक है, तो यह जो है 1907 ईस्वी में अलग हो गए थे। ठीक है, और गरम दल के अंतर्गत कौन कौन नेता थे? लाल बाल पाल। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर है बांस दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, यह विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है, यह क्वेश्चन था। तो जो विश्व बांस दिवस है यह मनाया जाता है आपका 18 सितंबर को। कब? 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11वीं पंचवर्षीय योजना। और दोस्तों, बात यह है कि पंचवर्षीय योजनाओं से प्रश्न उठना स्टार्ट हो गए हैं। यह योजना कब से कब तक चली, या इस योजना में प्राप्ति का लक्ष्य क्या रखा गया था, या यह योजना जो है किस मॉडल पे आधारित है। ठीक है, तो कोई भी पंचवर्षीय योजना आ सकती है, 12 योजनाएं जो चलाई गई थी। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। और आपको भी पता है कि जो ये योजनाएं थी, ठीक है, इनके बाद नीति आयोग आया तो इनको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2007 से लेके 2012 तक चलाई गई थी। ठीक है, अब सभी लोग जानते हैं कि पंचवर्षीय योजना मतलब 5 साल तक चलाई जाती है। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य हम आपको बता देते हैं कि जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी इसका उद्देश्य था क्या? तीव्र तथा अधिक तीव्र तथा अधिक समावेशी वृद्धि। ठीक है, समावेशी वृद्धि, तीव्र तथा अधिक समावेशी वृद्धि। और जो इसका प्राप्ति लक्ष्य रखा गया था, यह रखा गया था आपका कितना? 10% रखा गया था। ठीक है, फिर है कि गांधी जी को महान आत्मा किसने कहा था। ठीक है, महान आत्मा यानी महात्मा। तो आप सभी लोग जानते हो कि गांधी जी को महात्मा या महान आत्मा रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। ठीक है, फिर है कि अब जितने भी शिफ्ट अभी तक हम लोग कराए हैं सभी में गांधी जी से रिलेटेड प्रश्न बने हैं, तो आप गांधी जी को बढ़िया से पढ़ के जाएं। ठीक है, फिर है कि 10 कुमार चरितम के लेखक। ठीक, तो 10 कुमार चरितम के लेखक कौन है? राजकुमार वर्मा जी। राजकुमार वर्मा किसके? 10 कुमार चरितम के लेखक। ठीक, उसके बाद है लाफिंग गैस। तो लाफिंग गैस का जो सूत्र होता है यह होता है आपका N2O। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। फिर है कि गर्म पानी का झरना से प्रश्न था, तो आप इसको देख लीजिएगा। उसमें शायद ऐसे था कि गर्म पानी का झरना इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो हम गर्म पानी का आपको झरना बता देते हैं कि जो गर्म पानी का जो झरना है यह यूम थांग में है। ठीक है, यूम थांग में गर्म पानी का झरना है। फिर है पहला स्वदेशी या स्वदेश निर्मित युद्धपोत। ठीक है,
जो पहला था, पहला स्वदेश निर्मित युद्धपोत, जो पहला स्वदेश निर्मित युद्धपोत जो था INS विक्रांत। INS विक्रांत कौन सा? पहला स्वदेश निर्मित युद्धपोत। फिर है कि इनमें से कौन स्वास्थ्य संगठन है, ठीक है। कुछ संगठन के नाम दिए गए थे और उनमें से आपको बताना था कि इनमें से कौन स्वास्थ्य संगठन है, तो उसमें आपको WHO पे टिक करना था। किस पे? WHO पे टिक करना था, ठीक है। फिर है कि PTI के अध्यक्ष का नाम, तो PTI के अध्यक्ष का नाम बताना था और PTI के अध्यक्ष का नाम है अबिक सरकार। अबिक सरकार, ठीक है। और PTI की जो फुल फॉर्म होती है, ये आप ध्यान दीजिएगा, क्या होता है? प्रेस ट्रस्ट, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। DRDO और इसरो से एक एक प्रश्न हर एक शिफ्ट में मिल रहे हैं, ठीक है। तो DRDO से और इसरो से जितना हो सकता है उतना नॉलेज आप ले लें, ठीक है। क्योंकि DRDO और इसरो से देखा जा रहा है कि जितने भी अभी तक शिफ्ट हुए हैं, किसी न किसी शिफ्ट में DRDO या इसरो से प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। DRDO के जो अध्यक्ष हैं सतीश रेड्डी और इसरो के के सिवान, ठीक है। और बाकी आप देख लीजिएगा इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद है कि अंडमान का राजकीय पक्षी, तो अंडमान का राजकीय पक्षी आपको बताना था। तो अंडमान का जो राजकीय पक्षी, उसका नाम है अंडमानी कबूतर। अंडमानी कबूतर, ठीक है। कौन? कबूतर है। कहाँ का? अंडमान का राजकीय पक्षी। फिर इंडियन लीग की स्थापना सन 1875 में किसके द्वारा की गई, ठीक है। किसके द्वारा सन 1875 में इंडियन लीग की स्थापना की गई? तो यह की गई थी शिशिर कुमार घोष के द्वारा। शिशिर कुमार घोष, ठीक है। उसके बाद है सन 2009 में 300 मीटर की दौड़ का रिकॉर्ड किसने तोड़ा, ठीक है। 2009 में 300 मीटर की दौड़ का रिकॉर्ड किसने तोड़ा था? तो उनका नाम है, आप सभी लोग जानते होंगे, कौन? हुसैन बोल्ट। कौन? हुसैन बोल्ट, ठीक है दोस्तों। फिर भरतनाट्यम से एक प्रश्न था, क्लियर नहीं था इसलिए नहीं लेके आ पाए। भरतनाट्यम से क्या प्रश्न था? वैसे आप एक जान जाए कि भरतनाट्यम से एक प्रश्न था, उसके बारे में पढ़ लें आप। फिर था गृह मंत्रालय से एक प्रश्न आया था, ठीक है। प्रश्न थोड़ा घुमावदार थे, लंबे थे, इसलिए बच्चों को याद नहीं था। फिर था पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी, ठीक है। तो पहले तो आप ये जान लें कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 1956 तक चली थी, ठीक है। किसके? उस टाइम के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। कहाँ से ली गई थी पंचवर्षीय योजना? यह ली गई थी कहाँ से? रूस से, ठीक है। और जो पहली पंचवर्षीय योजना जिस मॉडल पे आधारित थी, उस मॉडल का नाम है हेराल्ड हेराल्ड डोमर मॉडल। हेराल्ड डोमर मॉडल, ठीक है। मॉडल, ठीक। उसके बाद है कंप्यूटर से प्रश्न, तो कंप्यूटर से एक प्रश्न था, उसको भी देख लीजिएगा। वैसे कंप्यूटर से 3-4 प्रश्न हर एक शिफ्ट में मिल रहा है, ठीक है। फिर था कि फारट्रान, ये भी कंप्यूटर से एक प्रश्न था। फारट्रान से संबंधित एक प्रश्न था, ठीक है। इसको आप जान लीजिएगा। वैसे फारट्रान के बारे में हम पहले बता चुके हैं कि जो फारट्रान है, इसका पूरा नाम फार्मूला ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, ठीक है। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद था दोस्तों कि मुदुमलाई नेशनल पार्क, ठीक है। मुदुमलाई नेशनल पार्क कहाँ? तो ये है तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में है मुदुमलाई नेशनल पार्क, ठीक है दोस्तों। और रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग बिल्कुल ही सिंपल आ रही है, ठीक है। थोड़ा बहुत आप सीरीज के क्वेश्चन 2-4 ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको समय ज़्यादा लगेगा। ऐसे नहीं है कि बहुत टफ है, लेकिन समय ज़्यादा लगेगा आपको उसको सेट करने में, ठीक है। तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा। प्रैक्टिस डेली करते रहें आप जितना कर सकते हैं। और रही बात मैथ की, तो मैथ में पहले से ही बताते आ रहे हैं आपको कि जो टॉपिक है वो निर्धारित है मैथ में, ठीक है। जैसे क्या? कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिससे प्रश्न आपको देखने को मिलना ही मिलना है? तो जो एलसीएम और एचसीएफ है, इससे प्रश्न हर शिफ्ट में मिल रहे हैं, ठीक है। कंफर्म। और एक ही नहीं, 3 से 4 प्रश्न इससे मिल रहे हैं, ठीक है। कितने? 3 से 4 प्रश्न एलसीएम एचसीएफ से मिल रहे हैं। और दोस्तों आप इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न नहीं आ रहे हैं कि पहली संख्या दे दी गई, दूसरी संख्या दे दी गई और एक एलसीएम दे दिया गया तो आपको एचसीएफ निकालना है।
वो पहले आते थे। अभी दो संख्याओं का योगफल इतना है या उनके वर्गों का योगफल इतना है, अगर ए उसमें से ये इतना है तो ये बताइए, ऐसे मतलब घुमा के आ रहे हैं वो, ठीक है। तो उसको बढ़िया से आप पढ़ लीजिए। फिर CISI से भी एक प्रश्न निश्चित आ रहा है, तो उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, जैसे छमाही, तिमाही, ऐसे करके आ रहा है उसमें, ठीक है। तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा आपको, इसलिए प्रयास करिए कि GK GS वाला जितना भी पोर्शन है, ठीक है, इसको आ रहे हैं तो इसको जल्दी जल्दी से करते जाइए। और जितना टाइम आप बचाना चाहते हैं उसको बचा के मैथ में और रीजनिंग में लगाएं, जो टाइम टेकन क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। समय की बचत करना ज़रूरी है, ठीक है। और रहा मैथ में, तो मैथ में सरलीकरण वगैरह से भी प्रश्न आ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से भी प्रश्न आ रहे हैं। तो मतलब टॉपिक वही है, टॉपिक आपको भी पता है। और एडवांस में जैसे आपको पता ही है कि बेलन हो गए, शंकु हो गए, वृत्त वगैरह से, गोला वगैरह से प्रश्न आ रहा है, ठीक है। और त्रिकोणमिति से आपके प्रश्न लगभग 6 से 8 प्रश्न त्रिकोणमिति से मिल रहे हैं, ठीक है। मिनिमम 5 तो मिल ही रहे हैं हर शिफ्ट में, ठीक है। तो आप त्रिकोणमिति को बढ़िया से पढ़ के जाएं, जितने भी फार्मूला हैं, साइन कॉस टैन, इनके जितने के अलग अलग मान होते हैं, क्योंकि आपको वहाँ जो त्रिकोणमिति में प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है, वो या तो किसी त्रिभुज पे आधारित होगा, ठीक, या तो साइन कॉस टैन से रिलेटेड कोई प्रश्न होगा जिसमें फार्मूले वगैरह बनते हैं, ठीक है। तो आप उन सभी को देख के जाएं और उनकी वैल्यू भी याद कर लें, 0, 30, 45, 60, 90 की वैल्यू क्या क्या होती है साइन कॉस टेन के साथ, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले दिन, जब भी एनालिसिस पेपर होगा, उन दोनों शिफ्टों का एनालिसिस लेके हम लोग आएंगे, ठीक है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट भी किया करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।